स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोमेंट्स टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, मोमेंट्स की जो आपकी सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक है वो उसका पेज नंबर 1 से द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर शुरू होता है, वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। इट वॉज पेज नंबर 1 पे, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटर शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलिस इमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैड बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स। क्या हो रहा था कि एक फेयर जैसा बना हुआ था, तो वो ऑथर एक्सप्लेन कर रहा है कि स्प्रिंग का फेस्टिवल था और वहाँ पर एक ऐसा फेयर जैसा हुआ था। वहाँ पे क्या था, छोटी छोटी गलियों में सब जगह लोग इकट्ठा हुए थे। कई लोग ऐसे थे कि जो चल रहे थे, कई लोग हॉर्सेस पे हॉर्सेस को राइड कर रहे थे, कई लोग बैठे थे, कई लोगों को कोई दूसरा कैरी करके ले जा रहे थे बुलॉक कार्ट्स में, ऐसे सब चीज़ में। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लाइक ब्रीमिंग ओवर लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा सा लड़का था, उसे वो उस वक्त बहुत खुशी हो रही थी, तो उसके पापा के साथ वो चल रहा था। सेकंड पेज पे आ जाओ। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। वो छोटा जो बच्चा था वो पीछे पड़ रहा था, तो उसके पापा ने उसे कहा कि चलो फटाफट, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो बच्चा सब जहाँ पर वो फेयर में शॉप्स लगे हुए थे वहाँ पर वो सब जो खिलौने रखे हुए थे वो सब देख रहा था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. उसे वो लड़का उसके साथ जैसे वैसे ही चल रहा था जैसे उसके पापा उसे कह रहे थे। और लेकिन उसके जो आंखें थी वो वही सब जो भी टॉयज़ की दुकानें थी वहाँ पर उसकी आंखें वहीं पर रखी हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि उसे फिर एक टाइम ऐसा है कि उसे अपनी जो इच्छा थी वो सप्रेस करना, मतलब उसे दबाने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं, और उसने सोचा कि मैं अभी ये मेरे पापा के पास मांग ही लेता हूँ। ठीक है, I want that toy, he pleaded. His father looked at him with red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day and was tender and gave him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" तो उसके पापा को कहता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए, लेकिन उसके पापा ने उसे उसकी आंखें तेज़ करके एक ऐसा एक स्टेयर किया उसके तरफ कि मतलब वो कुछ यानी उसके पापा ने रिजेक्ट कर दिया सिर्फ एक स्टेयर करके, एक उसके तरफ देख के। लेकिन उसकी मम्मी थी, उसकी मम्मी काफ़ी सॉफ्ट थी। उसके मम्मी ने उसे वो लड़के को अपनी एक उंगली दी और पकड़ के कहा कि तुम देखो तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। उसने सामने के बाद तरफ देखा, वो फेयर के सामने की तरफ, तो वहाँ पर जो मस्टर्ड का जो फूल होता है वो फूल का एक पूरा फील्ड था, और दूर दूर तक सिर्फ वो येलो कलर के मस्टर्ड्स दिख रहे थे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेर बस्टलिंग आर अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। वो फ्लावर्स के आसपास बटरफ्लाई बी की तरह ड्रैगन फ्लाइज जो होते हैं वो उसके ऊपर मंडरा रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विथ हिज गेज टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come to the footpath." यानी वो बच्चे ने कई बार ट्राई किया कि वो जो बटरफ्लाई है उसको पकड़े, लेकिन वो बटरफ्लाई कोई उसके बटरफ्लाई नहीं, सॉरी, ड्रैगन फ्लाई, वो ड्रैगन फ्लाई उसके हाथ में आया नहीं। फिर उसकी मम्मी ने कहा कि चलो हम चलते हैं। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. उसके मम्मी ने उसे फुटपाथ पर बोला कि हम फुटपाथ पर वॉक करते हैं। तो वो देख रहा था और कि कैसे सब इंसेक्ट्स उसके आसपास घूम रहे हैं, और उसके वजह से वो पीछे हो रहा था, उसके माँ बाप आगे जा रहे थे। ठीक है, कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ द वैली। ही रैन टुवर्ड्स देम। उसके मम्मी पापा एक ग्रोव मतलब एक ऐसा क्या हम कहते हैं ना कि शॉप के ऊपर एक शेड जैसा होता है, वो
वो शेड का है ना, शेड मतलब क्या होता है कि कवरिंग जैसा होता है, वो कवरिंग के नीचे वहाँ पर वो एक शेड में बैठे हुए, शेड मतलब छाए में बैठे हुए थे। और वहाँ पर बैठे बैठे उन्होंने उसके वो लड़के को बुलाया, ठीक है। अब shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather raining petals in his hand. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. वो जैसे ही वहाँ पर आया तो उसके ऊपर है ना, पेटल्स मतलब क्या होता है कि फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है वो पेटल्स कहते हैं हम, वो पंखुड़ियाँ उसके ऊपर एकदम से गिरने लगी। और उसने ट्राई किया थोड़े बहुत कैच करे, लेकिन उसने एकदम से देखा कि एक डव डव मतलब पिजन जैसा बर्ड होता है, वो डव अपने जो पंख है, पंख फड़फड़ा के वहाँ से उड़ रहा था। तो वो उसके जो आवाज़ था, वो आवाज़ से वो घबरा गया और वो वहाँ से भाग के उसके मम्मी पापा के पास गया। द डव ऐसा वो शाउट करके ऐसा, कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers अराउंड द banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led the fair through the mustard fields. यानी क्या हुआ कि उसके मम्मी पापा ने उसे बुलाया और उसने देखा कि क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो फुटपाथ है, फुटपाथ के पास एक ऐसा एक बनियान का ट्री था, वो ट्री के आसपास वो लड़का घूम रहा था। और उन्होंने देखा कि एक फुटपाथ है, वो जो फेयर है, फेयर के बीच में है, वो फेयर जो मस्टर्ड फील्ड्स के बीच में बना हुआ है वहाँ पर। एज ही नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. यानी वो फेयर के अंदर जब वो एंटर हो रहे थे ना, तो उसने देखा कि कई सारे फुटपाथ है और फुटपाथ्स पे ऐसा पूरा राउंड किया हुआ है, और वो राउंड करके वो वहाँ पर सब शॉप्स लोगों ने सेटअप किए, और वो एक थोड़ा कंफ्यूज होगा कि हम ये कौन से क्या कोई नई दुनिया में आ गए क्या ऐसा, क्योंकि वहाँ पर क्या पूरा एक फेयर लगा होता है, फेयर का एटमॉस्फेयर टोटली अलग होता है। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। वहाँ पर कोई स्वीट्स बेचने वाला था, तो वो चिल्ला रहा था कि मेरे पास गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फ़ी है, जलेबी है, ये सब चीज़ें बेच रहा था। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड द क्राउड प्रेस्ड अराउंड एट इज कॉर्नर एट द फुट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। यानी उसके आसपास सब भीड़ लग गई थी वो बाय करने के लिए। लेकिन वो पोएट ऐसा भी डिस्क्राइब कर रहा है कि उसके दुकान के आगे उसने अलग अलग चीज़ों के फ्रूट्स लगाए हुए हैं, फ्रूट्स नहीं सॉरी स्वीट्स लगाए हुए हैं। वो स्वीट्स यानी वो स्वीट्स भी दिख रहे हैं लोगों को आगे से ऐसा। The child stared open-eyed and his mouth watered for Burfi. That was his favorite tree. I want that Burfi, he slowly murmured, but he half knew that he begged that his plea would not be heeded because his parents would now say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. उसने एक हाफ हार्टेडली ऐसा कहा कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, क्योंकि उसकी बर्फ़ी फेवरेट थी। लेकिन उसे पता था कि उसे मिलने वाली तो है नहीं, उसके माँ बाप उसे कहेंगे कि तू बहुत ग्रीडी है इसके लिए। तो क्या हुआ कि उसने यानी वो उसने सोचा कि उसको मिलने वाली तो है नहीं, तो फिर उसने उसके मम्मी पापा का जवाब सुने भी नहीं, वो उनके साथ चलने लग गया, ठीक है। द फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। वहाँ पर एक जो फूल बेचने वाला था, उसने एक गार्लैंड मतलब हार बनाया था गुलमोहर के फूलों का। तो उसने कहा कि एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर मैं यहाँ पर बेच रहा हूँ। द चाइल्ड seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, "I want that garland." But he knew his parents would refuse to buy them those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting an answer, he moved on. उसको फिर इच्छा हुई कि एक वो फूलों का हार खरीदने के। तो वहाँ पर वो गया, तो उसने देखा कि सब फूल वहाँ पर बिखरे पड़े हुए। उसने उसके मम्मी पापा को पूछा कि मुझे ये गार्लैंड मतलब ये हार चाहिए फूलों का। लेकिन क्या था कि उसे फिर से लगा कि नहीं मम्मी पापा मुझे नहीं लेके देंगे, इसलिए हाफ हार्टेडली अपील करके वो मांग के वो फिर आगे उसके मम्मी पापा के साथ निकल पड़ा, ठीक है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. क्या हुआ कि उसके
उसने देखा कि आगे जाके कि एक आदमी खड़ा है, उसके एक डंडे के ऊपर उसने वो आदमी ने काफ़ी सारे बलून्स लगाए हुए, अलग अलग कलर्स के बलून थे। तो वो बलून्स के कलर्स देख के उसे ऐसी इच्छा हुई कि मुझे बलून्स भी चाहिए, और उसे ऐसा थे कि सबके सब बलून्स चाहिए। लेकिन उसे लगा कि अगर वो उसके मम्मी पापा के पास मांगेगा तो वो उसके मम्मी पापा उसे नहीं लेके देंगे। उसे मम्मी पापा कहेंगे कि तू बहुत बड़ा है ये छोटे खिलौनों से खेलने के लिए। तो फिर उसने उसके मम्मी पापा के पास मांगा ही नहीं, ठीक है। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a beautiful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle ripping of an invisible rainfall, invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. आगे उसने देखा कि एक सपेरा था, वो सांप के आगे वो बीन म्यूज़िकल बीन बजा रहा है, और वो सांप का डिस्क्रिप्शन दिया है कैसे उसने कुंडली मार के वो सांप उसके आगे बैठा हुआ है। उसे वो म्यूज़िक सुनने की वो बच्चे को इच्छा हुई तो आगे गया, लेकिन उसे लगा कि नहीं, उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ये ऐसा म्यूज़िक सुनने की अभी तेरी उम्र नहीं है। तो फिर वो वहाँ पर रुका नहीं ज़्यादा देर, अपने मम्मी पापा के साथ ही चल दिया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मेनी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन whirling motion streaked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and he made a bold request. I want to go there on the roundabout. Please father, mother. यानी वहाँ पर राउंड अबाउट यानी वो मेले में, पता है एक ऐसा हम गुजराती में जो चकडोर जैसा कहते हैं कि जो गोल घूमता है, तो वो गोल घूमने वाला वो जो चकडोर जैसा होता है उसको राउंड अबाउट कहते हैं। तो राउंड अबाउट में उसने देखा कि कई बच्चे हैं, बड़े लोग भी उसके अंदर बैठे हुए हैं, और वो लोग चिल्ला रहे, खुशी से ऐसा चिल्ला रहे वो जैसे वो गोल घूम रहा है। तो फिर उसने अपने मम्मी पापा को एक रिक्वेस्ट करी कि मुझे वो राउंड अबाउट में बैठने का है ऐसा। देयर वॉज नो रिप्लाई, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ। उसे जब रिप्लाई नहीं आया तो उसने आगे पीछे आजू बाजू सब जगह देखा, तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर थे ही नहीं। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first, and to the other, hither and thither in all directions, knowing where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied on his clothes, became muddy. क्या हुआ कि उसे लगा कि मेरे मम्मी पापा तो यहाँ पर हैं नहीं। तो क्या हुआ कि उसने वो ज़ोर से रो दिया, और रोने के बाद उसका गला एकदम से सूखा पड़ गया, और वो यहाँ से वहाँ दौड़ने लगा, आगे पीछे सभी डायरेक्शन में दौड़ने लगा। मदर फादर चिल्लाने लगा, उसे पता नहीं चल रहा था कि कहाँ गए हैं वो लोग। और उसने एक येलो कलर का एक टर्बन पहना था, वो टर्बन भी खुल के नीचे गिर गया, वो मड़ी हो गया। Having run to and fro in a rage of running from a while, he stood defeated, his eyes suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. क्या हुआ कि वो उसने आगे पीछे दौड़ा, उसको ढूंढा, उसके मम्मी पापा को नहीं दिखे, तो फिर वो रुक गया और फिर एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने देखा कि कई लोग हैं जो वहाँ पर बातें कर रहे हैं, तो उसने ट्राई किया कि वहाँ पर उसके मम्मी पापा हैं या नहीं, लेकिन उसने देखा कि नहीं, वहाँ पर उसके कोई मम्मी पापा जैसा कोई था नहीं, ठीक है। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, little sob lingering mother father. यानी फिर उसने देखा कि एक छोटा सा कोई ऐसा पूजा करने की जगह है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग थे, तो उनके बीच में से वो भागा, और वो मदर फादर चिल्ला रहा था, लेकिन वहाँ पर भी उसको उसके मम्मी पापा मिले नहीं, ठीक है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउर अ क्राउड बिकेम वेरी थिक, मैन जॉसल्ड ईच अदर, हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड एफ्टी शोल्डर्स। उसने देखा कि वो जो छोटा सा मंदिर, उसके बाहर काफ़ी बड़े लोग खड़े हैं, वो लोग एक दूसरे से काफ़ी बातें कर रहे हैं, मस्ती वस्ती कर रहे हैं, ठीक है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, बट नॉक टू एंड फ्रो बाय द ब्रूटल मूवमेंट्स, ही माइट हैव been trampled underfoot. Had he not shrieked to the highest pitch of his voice, "Father, mother," a man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted up in his arm
यानी क्या हुआ कि वो वहाँ पर गया तो वहाँ पर जो लोग चल रहे थे, भाग रहे थे ना, तो उसमें से वो गिर गया और किसी ने उसके वो पैर भी रख दिया होगा उसके ऊपर। तो उसने किसी को पता नहीं चला जब तक उसने ज़ोर से मदर फादर करके चिल्लाया नहीं तब तक। तो एक आदमी ने देखा कि यहाँ पर एक छोटा बच्चा पड़ा है, लोग उसके ऊपर पैर रख के जा रहे हैं, तो उस आदमी ने उसको पकड़ के उसको उठा लिया। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. वो आदमी ने उसे वो छोटे से लड़के को साइड में ले गया, सब लोग वहाँ पर थे उनसे दूर ले गया और पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, कौन है तुम्हारे मम्मी पापा। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and cried, I want my mother, I want my father. वो बच्चा रो ही रहा था कि मुझे फादर चाहिए, मदर चाहिए, ऐसा। The man tried to soothe him by taking to the roundabout. Will you ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat thawed into the thousand shrill sobs and he shouted, I want my mother, I want my father. यानी वो रो रहा था, तो उसको शांत करने के लिए वो आदमी उसे वो जो राउंड अबाउट था वहाँ पर ले गया कि तुम्हें इसके अंदर बैठना है। उसने कहा कि, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, वो कह रहा था कि नहीं, मुझे तो सिर्फ अपने मम्मी पापा ही चाहिए, ऐसा। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट ऑन द स्विंग बोर्ड। लिसन टू द नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। वो आदमी फिर वो बच्चे को ले गया वहाँ पर जो वो सांप को वो सपेरा वो म्यूज़िक बजा रहा था, तो वो कह रहा था कि जो वो म्यूज़िक को सुनो। बट द चाइल्ड शट his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. लेकिन उसने अपने कान बंद कर लिए और वो कहने लगा कि मुझे अपने माँ बाप ही चाहिए, ऐसा। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. वो फिर उस आदमी ने सोचा कि वो जो बलून्स सेल कर रहा आदमी था उसके वहाँ पर ले जाएगा और वहाँ पर जो बलून्स के अलग अलग कलर्स है उससे शायद वो लड़का शायद जो रो रहा था वो बंद हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? तो उसने उससे पूछा कि एक रेनबो कलर का बलून चाहिए। ही परसुएसिवली आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम हिज फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट स्टॉप्ड। आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। लेकिन वो बच्चा रोने से रुका नहीं, वो सिर्फ यही कह रहा था, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, ऐसा। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेड, क्या लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? फिर भी वो आदमी ने हार नहीं माना। वो सोचा कि इससे शांत करने के लिए मैं उसे वो फ्लावर जो बेच रहा है उस आदमी के पास ले जाता हूँ और वो उसे कहता है कि ये फ्लावर्स की तुम अच्छी स्मेल सूंघ सकते हो, तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे ऊपर एक हार लगा देता हूँ, ऐसा। द मैन नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रेड हिज सॉल, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। लेकिन वो अभी भी रो रहा था, वो यही कह रहा था कि मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, ऐसा। थिंकिंग टू ह्यूमर इज डिसकंसोलेबल चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। जो आदमी को ऐसा लगा कि ये बिल्कुल रुकेगा ही नहीं, शायद इसको मैं कुछ स्वीट खिला देता हूँ, ऐसा। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस अवे फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। तो वो उसे जब स्वीट शॉप के पास लेके जाता है वो आदमी और वो लड़के को कहता है कि तुम्हें कौन सी स्वीट खानी है, ऐसा। फिर भी वो बच्चा रुकता नहीं है, वो सिर्फ यही कहता रहता है कि मुझे अपनी मदर चाहिए और मुझे अपने फादर चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। अभी जो सप्लीमेंट्री रीडिंग है या तो फिर उसका सेकंड चैप्टर मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगा नेक्स्ट वीक, या तो फिर हम बिहेव का नेक्स्ट चैप्टर ले लेंगे, ठीक है। अभी बिहेव के तुम्हारे पोएम्स भी बाकी है, वो सब पोएम्स मैं शायद एक ही लेक्चर में कंबाइन कर लूँगा, ठीक है। ये चैप्टर तुम घर पे पढ़ना और जो इसके कोई अगर वर्ड्स है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहे हैं तो उन्हें सेंटेंस में देख के पढ़ना कि क्या किस तरह वो सेट हो रहा है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा। अगर आपके पास डिक्शनरी हो तो डिक्शनरी में भी वो वर्ड का मीनिंग देख सकते हो, क्योंकि सप्लीमेंट्री रीडर में आपको मीनिंग्स नहीं देते हैं, इसलिए, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर्स में से सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो मेन आपको ये स्टोरी पे ही फोकस करना है और उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो क्वेश्चन आंसर्स आपको नेट पे काफ़ी सारे इंटरनेट पे काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे उसके आंसर्स मिल जाएंगे। वो आंसर्स भी आप नोटबुक में एक बार लिख लेना और वो आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन के आंसर्स 5 ही क्वेश्चंस हैं जो लास्ट पेज पे हमने ख़त्म किया, उस पर वही 5 क्वेश्चंस आप नोटबुक में लिख लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा आज का, ठीक है।